और यहाँ पे ध्यान रखना कि लेफ्ट टर्न फ्री नहीं है। अगर लेफ्ट टर्न फ्री में कहीं अगर पकड़ लिया तो फिर वही है। ये हम आ गए स्नो में। ये देखो कितनी सारी स्नो है। बहुत भीड़ है मार्केट में, बेइंतहा भीड़ है। तो भैया आते ही मिल गया तगड़ा सरप्राइज। मुझे कुछ तो डाउट लग ही रहा था, लेकिन कि भाई का बर्थडे है, एडवांस में बर्थडे और थैंक यू है। विश्वास करोगे ना तो एडवांस में राज को भर भर के हैप्पी बर्थडे विश करना। अभी तो 12 बजने में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भैया सुबह की राम राम, उठ गए थे, आराम से ब्रेकफास्ट कराया। आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी ब्रेकफास्ट में, क्योंकि काफ़ी लोगों ने चेक इन किया ऑलरेडी, क्योंकि एक तो लॉन्ग वीकेंड है, न्यू ईयर भी आने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा, वैसे भी तो हर जगह कियोस मचाया हुआ है। और तो ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो हम लोग आज उस तरह से, मतलब उस तरह से ढंग से ब्रेकफास्ट नहीं हो पाया, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में रह के फिर जल्दी ले रहता है कि अरे आज जो मिल रहा है वो उठाओ, फिर एक जगह सीट मिल जाए, बैठो आराम से, खबर मतलब बारातों की तरह खड़े होकर के खा रहे हैं। तो ये पूरा जो ये वीकेंड चलेगा ना, ऐसे ही चलने वाला भाई। पूरे हर जगह, हिमाचल में हो, पंजाब में हो, कश्मीर में हो, सारे होटलों में ऐसे लगी पड़ी। क्योंकि कल तो न्यूज़ भी देख रहे थे, उसमें वो मनाली का, हिमाचल का पूरा आ रखा है कि पूरा जाम वाम लगा हुआ है, ऐसी तैसे लगी हुई है। तो वही है यार, जो टाइम होता है ना, न्यू ईयर का टाइम, क्रिसमस का टाइम, इन सब पे हर जगह लोग, पहले इतना नहीं होता था, लेकिन अब लोग बहुत बाहर निकलने लगे ना, तो इन सब की वजह से केओस तो मचता ही है। बढ़िया धूप निकली हुई है, दूर दूर तक फॉगी फॉगी दिख रहा है, लेकिन धूप निकल आई तो पास पास का एकदम कोहरा छट गया। कल रात में देखोगे तो पूरे गिलास पूरे एकदम भीगे पड़े हुए थे, अब तो बिल्कुल थोड़े कम हो गए ना, पूरा ऊपर तक का गिलास पूरा ये एकदम गीला पड़ा हुआ था, एकदम उस टाइप का। तो फिर अभी थोड़ी देर में नहाएंगे धोएंगे, आराम से फ्रेश होंगे, उसके बाद मार्केट जाएंगे। आज चंडीगढ़ मार्केट में कल तो जा नहीं पाए थे, क्योंकि जाना हो नहीं पाया, तो आज निकलते हैं, आराम से घूम घाम के आएंगे, थोड़ा बहुत जो खरीदना हो, शॉपिंग करना हो, शॉपिंग करेंगे। तो वैसे अभी हाउस कीपिंग वाले आए, रूम साफ करा लिया, एकदम क्लीन चकाचक हो गया, एकदम नया नया हो गया। बस ऐसे ही लग रहा है जैसे हम अभी चेकिंग करके आए हुए हैं। सोनिया कर रही है नहाने की तैयारी, तो वो पहले नहा लेगी, तब तक हम कर रहे हैं व्लॉग अपलोड हो जाए, उसको पब्लिश कर देंगे, और उसके बाद फिर नहाएंगे। तो ये तो चलिए अपना नहाने धोने, खाया पिया बचाया और फिर नहाया, और अब बढ़िया फ्रेशनर डलवाया हुआ है, एकदम चकाचक रूम हो गया है। बाहर देखोगे धूप तो निकल आई है। सोनिया कह रही है कि रूम फ्रेशनर डलवाया तो किस किस को अच्छी खासी बेहतरीन खुशबू आ रही है, वो कमेंट में करके बताए। तो ये खुशबू आ रही है तो कमेंट कर देना। अब बाहर का व्यू देखो भाई, अब ये जैसे तो गर्मी बढ़ती जा रही है, ये सब सूखता जा रहा है, जितना भी ओस जमा हुआ था ना, धीरे धीरे सूख रहा है। तो मैंने उससे कहा भी नहीं कि विंडो पोंछ दो, अपने आप ही सूख रहा है। और देखो दूर दूर तक तो विजिबिलिटी ठीक हो गई, बहुत दूर तो हल्की हल्की फॉगी फॉगी सा है, बाकी सामने एकदम चकाचक हो गया। ये अपना वही दिल्ली से आने वाला रूट, जब पहले यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहा था, आगे जा कर के फ्लाईओवर बन रहा है, जो आपको उस होटल से दिखाते थे ना, सफ़ायर वाले से, बहुत कियोस लगता था उस समय। तो भाई लंका लग रही थी कंस्ट्रक्शन की वजह से, जाम। अभी देखो तो उस तरफ ऐसे पड़ा हो भाई, बहुत धूल मिट्टी उड़ती है उस साइड। आज लगता है दिन में गर्मी बाहर अच्छी खासी मिलने वाली है, क्योंकि धूप तकड़ी निकली हुई है। तो चलो भाई सोनिया नहा ले, उसके बाद अपन नहाते हैं, और फिर उसके बाद बाहर निकलेंगे, मार्केट जाएंगे, और लंच आज बाहर करेंगे बढ़िया। कल दाल खाई थी तो आज दाल नहीं खाएंगे, कोई दाल खा ली तड़के वाली, सुबह धुआंधार हो गया था भाई। हाउसकीपिंग वाले भी कह रहे हैं कौन आया है ये। तो चलो भाई ये नहा, इसके बाद मैं चलता हूँ नहाने। तो भैया नहा धो के हो गए फ्रेश, रेडी हो गए, निकलते हैं बाहर, चलते हैं मार्केट। लंच भी मार्केट में करेंगे, देखते हैं वहाँ पे आज, क्योंकि हम दोबारा 17 के मार्केट गए हैं, वहाँ पे कोई सिंधी रेस्टोरेंट वहाँ खाते हैं। अगर आज कुछ नया कोई रेस्टोरेंट दिखा तो वहाँ जाएंगे, नहीं तो फिर तो वो ऑप्शन तो है ही। तो फिलहाल अभी लगभग 12:30 हो रहे हैं, बाहर धूप है अच्छी खासी, इसलिए हमने जैकेट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि फिर गर्मी लगती है। वैसे जैकेट ले सकते हैं, गाड़ी में रख देंगे, वो देखते हैं। बाकी कोई धूप तो है अच्छी, फिर गर्मी लगी, क्योंकि शर्ट में गर्मी तो लगती है दिन अगर धूप में हो तो। बड़ा सा लगा देना, इतना बड़ा पूरा। ये देखो हम कल आए, बट कल का हमारा आज। तो हम जब भी आते हैं हमारा वेलकम तभी होता है। चलो आ जाओ भाई, बहुत भीड़ लगी हुई है। हालत था शादियों का, पूरे सारी शादियाँ पंजाब की यहीं हो जानी है। आज यहाँ पे बहुत सारी मेहंदी का फंक्शन रखा है। अभी हम लोग निकल रहे हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं, गाड़ी आ जाए तो निकलेंगे। गाड़ियाँ बहुत लगी हुई हैं, वेलकम कर रही है। इनकी हल्दी सेरेमनी इनकी अभी से स्टार्ट हो गई है। हल्दी चलते अभी से लग गया है। चलो भाई गाड़ी आ जाए, फिर निकलते हैं, फिर घूम घाम के आते हैं। तो भाई हम लोग निकल गए होटल से। अभी गर्मी अच्छी खासी हो रही है, लेकिन गाड़ी में 18 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है बाहर, हवा लग रही है, कोई छाए में खड़े हैं। जैसे धूप में आओगे ना तो गाड़ी भौंकी हुई थी,
इनका तो चल रहा है मेकअप, इनका तो मेकअप नहीं है मेकअप वो हल्दी का टीका लगा के ना, तो उसको और ख़राब नहीं करना चाहिए था, वो लगा रहने देना चाहिए था। वो हर जगह पीला पीला वो उसका निशान सा ऐसा लग रहा है, तो लगा रहने देते, क्या दिक्कत थी। अब वो पता है क्या लग रहा है, ऐसा लगता है कुछ पीला पीला गिर गया हो, वैसे लगा रहता है ना टीका ना, तो पता चलता है वो टीका है। लेकिन अभी क्या लग रहा है, अभी लग रहा है कुछ पीला गिर गया था, वो फैल गया। चलो खैर कोई नहीं, निकलते हैं, लगाते हैं मैप मार्केट का, क्योंकि हमें रूट ऐसे नहीं पता चलता है जब तक मैप नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि लेफ़्ट टर्न फ्री नहीं है, अगर लेफ्ट टर्न फ्री में कहीं अगर पकड़ लिया तो फिर वही ड्रामे वाली बात हो जाती है। तो अभी चलते हैं बढ़िया, क्योंकि यहाँ का ट्रैफिक और दिल्ली का ट्रैफिक में डिफरेंस है। अपने दिल्ली में लेफ़्ट फ्री है भाई, चंडीगढ़ में भी भैया बहुत जाम लगता है। हर सिटी का यही हाल हो गया है, जाम हर जगह बहुत मिलता है। मैडम को इधर धूप लग रही तो मैडम इसी में परेशान है, अभी जैकेट ले लेती तो पता नहीं क्या ही होता है। नहीं वैसे अभी तो धूप है, एक दो हफ्ते और आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर तो बादल आ जाएंगे ना, क्योंकि बदली हो जाती है तो फिर ठंड बढ़ती है। तो वैसे फाइनली आ गए हैं मार्केट। यहाँ पे पार्किंग का बड़ा भसड़ था, मैंने कहा पार्किंग के पहले लगा ले, मैंने गाड़ी वाड़ी कहीं इधर उधर लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। पिछली बार आए तो कहीं और से लगाई थी, इस बार यहाँ लगा, मैंने कहा चलो ठीक है, लग गई, बस वही चाहिए था। मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, लंच करेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। पूरी मार्केट है भाई यहाँ की, भाई गाड़ियाँ लगी रहती हैं हमेशा, यहाँ भरी रहती हैं गाड़ियाँ। हम लोग यूँ आते हैं शायद, हम लोग शायद उस साइड से आते हैं जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि वो ओपन एरिया वहीं पर है। और यहाँ पे बहुत अच्छी मार्केट है, यहाँ पे एक चीज़ तो है, यहाँ पे सारे आउटलेट्स मिल जाएंगे, अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। तो नहीं हेलो, मैं तुम्हें यहाँ स्नो पे ले आया। मैं यही एक्सपेक्ट कर रही थी तुमसे, तो मुझे इसी स्नो में लेकर आओगे। ये तो तुम अपना ये सब पकड़ो यार, मैं कह रही थी मुझे मार्केट मत लेकर जाओ, मुझे सोने दो, बट यार तुम ले आया, क्या अब कर ली ना। अब वहाँ जाओ खेलो जा करके, मैं जाता हूँ, तुम वहाँ खेलो जा करके, ठीक है। बस बहुत स्नो है, गिर रही, आ जाओ। बहुत स्नो है, गिर रही, आ जाओ। बहुत सारी स्नो है, गिर जाओगी, पिघल जाएगी। आ जाओ भाई, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ मतलब खेलने के लिए। ये हम आ गए स्नो में, ये देखो कितनी सारी स्नो है। ये देखो भाई, उम्मीद कर सकते हैं ये स्नो, वो ब्लैक, ये ब्लैक आइस ब्लैक आइस पड़ी है भाई। क्या स्नो का इंतजाम किया गया, यही उम्मीद थी तुमसे। ये देखो तो पिघल गई, सब स्नो पिघल गई है। बस सारी स्नो यहीं तक ही है, यहीं तक ही रहेगी और पिघल गई, बहुत सारी स्नो हो गई। जाओ तुम खेलो जा करके, मैं चलता हूँ फिर। ऐसी स्नो में नहाने के लिए तुम लेकर आए हो। चलो ये स्नो का दर्शन यहीं पर हो गया, निकलते हैं। अभी गए थे सिंधी मार्केट, सिंधी स्वीट्स में भाई भरी पड़ी है भाई, भरी पड़ी है, पूरी शॉप भरी पड़ी है। वेटिंग आ रहा था पौन घंटा, मैंने कहा इसी से कौन रुकेगा खाने के लिए, किसी और उसमें देख लेंगे। सिंधी फेमस है इसलिए हम यहाँ पर आते हैं, लेकिन बहुत आज क्रिसमस है ना, तो क्रिसमस में बहुत सारी। तुम अगर रुको तो 5 मिनट में सीट अरेंज करके आऊं। अरे चलते ना, इतना भी वो नहीं है, तो चलते, और भी बहुत सारे काम है, वो भी निपटाने होंगे। पता लगा वहाँ 5-10 मिनट देख के आऊँ, वो बोल रहा है उस पर खड़े की आधा घंटे का टाइम है, तो इतना कौन वेट करेगा सिर्फ खाने के लिए। तो भैया इतना वेट नहीं कर सकते, किसी और रेस्टोरेंट पे देख लेंगे। आज भैया गाड़ियों की तो पूरी लाइन लगी, जिस भी रेस्टोरेंट में जाओ उस रेस्टोरेंट में भरी पड़ी हैं गाड़ियाँ भाई। मार्केट काफ़ी अच्छी खासी बड़ी हुई है। और ये हो गई अपनी शॉपिंग्स, सोनिया ने कर ली है, एक मैंने करी, एक सोनिया ने करी है, बाकी भी वो सामने गई हुई है, याद आती है तो फिर निकलते हैं। तो फिलहाल गाइस हो गई आज मार्केट भी और शॉपिंग भी, तो फिलहाल निकलते हैं। आज भैया भसड़ हो रखी है, बहुत भीड़ है मार्केट में, बे इंतहा भीड़ है। सीट पर लगा लीजिए, नहीं तो अभी चिल्लाना चालू कर देगी। बहुत भीड़ हो रही है, हद से ज़्यादा भीड़ हो रखी है। खाने वाले की दुकानों पे भीड़ है, और खाने वालों का तो ऐसा बुरा हाल है कि पूछो नहीं। आधा घंटे वहाँ खड़े होकर के वेट करो, वो भी उस पर आगे पहले जनता पहले टिकी हुई है। भैया वहीं को देख लेंगे, मंगाओ लेंगे, कहीं और मिल गया रास्ते में तो खा लेंगे, इतना कौन वेट करेगा यार। पिछली बार हम लोग दिल्ली में ही थे तो एम्बियंस मॉल गए थे, भैया इतनी खतरनाक भीड़ की पार्किंग की जगह नहीं थी भाई साहब। कहाँ जा करके पीछे जा करके पार्क की, फिर वो उनकी शटल बस होती है वहाँ से वो लेकर के आया। मैंने कहा यार बहुत भसड़ा, मॉल में भी भयानक भीड़, पर फूड कोर्ट में तो लगा रहता है लड़ाई दंगे हो जाएंगे, खाने को मारा मारी हो जाएगी, तो भंडारे में लग जाती है। वैसे यार यहाँ भी वैसे ही हाल था भाई। मार्केट में भी देखो कितनी चहल पहल थी, वरना हम लोग जब पिछले बार कई बार आए ना, मार्केट एकदम शांत और एकदम पीसफुल और बहुत लेस क्राउडी रहती है। लेकिन वही है ना, न्यू ईयर का टाइम है, क्रिसमस न्यू ईयर, अब ये पूरा वीक जो रहेगा ना ऐसे ही रहेगा। फिलहाल मैप लगा लिया है, अब यहाँ से निकल कर सीधा होटल चलते हैं। अगर रास्ते में कोई रेस्टोरेंट दिख गया तो खा लेंगे, नहीं तो फिर होटल में ऑर्डर कर लेंगे। ये पेड़ कितना अच्छा लग रहा है, छोटा सा, कांटे हैं क्या इसमें, तो नहीं रहे। तो भाई सामने भी देखो भीड़ लगी पड़ी है, मार्केट से बाहर निकलना ही भारी पड़ रहा है। हालत सब घूम लेंगे, सब घूमेंगे पूरा,
चंडीगढ़ बाहर निकल आया। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं फूल। ये कैसे घर में लगा लो, क्यारियाँ बनाओ घर के पास और लगा लो। भाई क्या ही बसड़ हो रखी पूरे चंडीगढ़ में, जाम लगे पड़े हैं हर चौराहे हर रोड पे भाई, जाम ही जाम लगा पड़ा है। तो शुक्र है कि पुलिस वाले नया सब लगे पड़े हैं कि ट्रैफिक कम से कम हो, स्मूथली निकलता रहे। उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर आ जाता है ऐसे जब कोई डेज होते हैं ना जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। देखो सब जगह पूरा जाम ही जाम लगा हुआ है। और गाइस अब हम आ गए हैं अपनी ट्रेन में और देखो पटरियों की आवाज़ आ रही है, ठड़ाक ठड़ाक। ये इस फ्लाईओवर में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ट्रेन पे चल रहे हो। चलो भाई, अरे की बात करते हैं गाड़ी में लगी जरूर। अरे आपकी तो गाड़ी में लगी, चल लेकर आओ। तुम लेकर आओ। चलो ठीक है, मैं क्या आता हूँ। क्या चाबी है, बस ऊपर ही आई थे होटल में। एक तो ये लिफ्ट बहुत देर में आएगी। चलो यार की लेकर के आते हैं पहले। लिफ्ट का बड़ा हिसाब किताब है, बहुत टाइम लेती हैं यार। आज जैसे बहुत लोग अप डाउन कर रहे हैं ना तो बिजी भी चल रहे हैं। अब बोल रही कि मेरे जेब में ही थी यार, मैं उतना दौड़ के गया, इतनी लिफ्ट इतनी देर में लगी और फिर ऊपर आया। चलो खुलते देखते हैं यार, बहुत थकान हो गई यार। अभी बजाता हूँ थी। ड्रामा मैं लिफ्ट में नीचे गया हूँ, गाड़ी वहाँ वो गाड़ी पीछे पार्क थी। सरप्राइज, मैंने इसको बोला मेरे पास की नहीं है, नीचे रह गई गाड़ी में। कम से कम लुक एट दिस, ड्राइव नहीं जाए जल्दी के मारे। कैसा लगा भाई? क्या बात। ये कब कराया साहब? तो अच्छा पीछे बोल के गए होगे, विवेक से ही बोला होगा। हाँ विवेक से ही बोला होगा तभी, है ना? मुझे लग ही रहा था इन दोनों गुटर में चले भाई बहन, बताइए क्या ही चल रहा है कि ये देखो पता चल रहा है कि देखो सजावट के लिए टाइम मुझे टहलाया जा रहा था। कैसा लगा? सही है, डेकोरेशन तो सही है भैया, मस्त डेकोरेशन। भाई देखो और फ्लावर लड़के के लिए पूरा फ्लावर, मैंने बोला स्पेशली फ्लावर्स करना। रोज पेटल्स है। रोज ये आज स्नो दिखा के लाया मुझे, मैं इसको रोज दिखाऊंगी। क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। भाई महंगे आदमी ना मेरे टाइम पे पैदा होते हैं, देखो तो। और देखो मेरा बर्थडे पर ऐसा कुछ नहीं होता, तभी भी फ्लावर्स नहीं दिए, केवल बलून दिए। इसके भी इतना महंगा तो बलून फ्लावर्स भी दे दिए। स्पेशल ब्रो, यू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, यू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। बढ़िया मजा आ गया, आई लाइक इट। तो भैया आते ही मिल गया तगड़ा सरप्राइज। मुझे कुछ तो डाउट लग ही रहा था, लेकिन ये सारा टाइम मेरे साथ थी तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं। मैं सोच रहा था कि कोई नहीं, आराम से सादा जीवन उच्च विचारों वाली कहावत करेंगे, लेकिन जैसे ही मैं अच्छा मुझे तब भी एक बार मेरे दिमाग में नहीं आया कि चाबी भूल गई, वो बोली चाबी तुम ले आओ, खुद नहीं आ रही। मैंने कहा चलो ठीक है, हो सकता है गाड़ी में भूल गई, जो कैसा होता नहीं। लेकिन वो क्या होता है ना, कभी ऐसे अचानक से आदमी माइंड स्किप हो जाता है। मतलब मुझे उसी समय डाउट हो सकता था कि चाबी कैसे, मतलब वो की रूम की कैसे भूल गई। नीचे गया, वहाँ मैं फालतू में गया नीचे, उससे कर रहा हूँ यार की लेनी है, वो गाड़ी में रह गई है। वहाँ गया, बोला तो फिर मैंने यही नहीं, मैंने कहा यही नहीं, फिर मैंने फ़ोन किया, बोले नहीं मिल गई है, इधर वाले वॉलेट में थी ये। तो मैंने कहा यार क्या ही कर रही है, तो नीचे तो वैसे ही 10-10 साल में लिफ्ट आ रही है, क्योंकि आज बहुत सारी मतलब ऑक्यूपेंसी बहुत है ना, तो लोग ऊपर नीचे हो ही रहे हैं सब। लेकिन यार देखो रोजी लेकिन मस्त है, क्योंकि देखो आप किसी को सरप्राइज दोगे तो उसके सामने तो आप डेकोरेशन तो करवा ही नहीं सकते, तो ऑब्वियस है तो आपको उसको कहीं ना कहीं तो इधर उधर घुमाना पड़ेगा। तो घुमा दिया। चलो फिलहाल अब थोड़ा सा चेंज वेंज कर लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, क्योंकि आज पूरा दिन ऐसे
बाहर मार्केट में निकल गया। फिर इधर हम लोग बीकानेरी चले गए थे कि हमने कहा यार किसी कोई और चीज़ ढूंढो, उससे अच्छा फटाफट जाओ खाओ फटाफट आ जाओ। कहाँ इधर उधर कोई रेस्टोरेंट ढूंढे, और ये पूरे मेन रोड पे ऐसा कोई रेस्टोरेंट है नहीं। या तो पर्टिकुलर किसी ऐसी मार्केट में जाओ जहाँ ऐसी लेन में जाओ जहाँ रेस्टोरेंट हो, और हम जो रमादा रूट में आ रहे हैं उसमें कोई रेस्टोरेंट ऐसे दिखे नहीं। हमने कहा यार फिर बीकानेरी बैठते हैं, वही सही है, जल्दी लिखाएंगे फटाफट से निकलेंगे। तो गैस अभी बज के हैं 8। मैडम तो आके इन्होंने खुर्राटे बजा बजा के सो भी ली हैं, देख लो। वो तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वरना मैं दिखा देता, तुम सो रही थी। खैर मैंने भी कहा, मैं तो अपना काम करने में लग गया था कि मैंने कहा चलो अपना बैठे काम करते हैं, तुम लेट ही तुम सो गई, तो मुझे पता भी नहीं चला। जब मैंने देखा तुम सो रही है, खुर्राटे पूरे कमरे में गूंजने लगे, तो पता चला सो रही है। मैंने कहा चलो अब इनको उठाते हैं, तो चाय ऑर्डर करी। मैंने कहा चाय भी आ जाए। और आई हैं कुकीज़, भैया कुकीज़ लो, कुकीज़ खा लो। क्यों पूछा था कि आपको बिल क्यों चाहिए? ऐसा होता है क्योंकि होटल्स में ग्रुप्स भी आते हैं, जैसे यहाँ पे वेडिंग है तो ये वेडिंग का पूरा ग्रुप आया, मतलब कई ग्रुप आते हैं। हम लोग तैयारों की शादी में खाना खाने चले। 60-70 लोग आए हुए हैं, जैसे बात कर रहे थे ना। अब वो मान लो किसी ने चाय ऑर्डर कर दिया, वो किसके नाम में जाएगी, तो उन लोगों को पूछना पड़ता ना। मान लो बहती गंगा में कोई हाथ ना धोए, इसलिए वो पूछ लेते हैं कि पेमेंट कैसे रहेगा। तो मैंने कहा यार आई एम नॉट फ्रॉम एनी अदर ग्रुप, सेंड द बिल आई विल साइन इट। तो बोले ओके सर। तो उसको लगा कि हम भी ग्रुप में हैं और चाय फ्री फंड की चाय ऑर्डर करे जा रहे हैं, पता कैसे चलेगा? नहीं, ये भी है। दूसरा जो ग्रुप वाले होते हैं ना, कभी वही उनके बिल में लगवाए जाए, इसलिए उसपे बोला हुआ हाँ, मतलब इसीलिए था, स्पेसिफिक उनको करना था कि उनके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इसलिए दैट्स इट। अभी तो फिलहाल चाय पीते हैं, उसके बाद फिर डिनर का देखेंगे। तो उठ जाओ और आ जाओ और चाय ले लो, क्योंकि हमने आपको जगह दिया, सो लियो, थकान उतर गई, आराम से आ जाओ। ये सोनिया गई अभी नीचे, क्योंकि नीचे शादी का आज माहौल, तो सोनिया देखने गई है कि क्या चल रहा है नीचे। और क्रिसमस की भी पूरी डेकोरेशन वगैरह हो रखी है वहाँ पे। तो मैंने भी कहा कि जाओ आराम से घूम घाम के आओ, क्योंकि मैं अपना एडिटिंग कर रहा था, क्योंकि डिले ना हो, प्रॉपर तरीके से टाइम से ब्लॉग आ जाए, वो भी ज़रूरी है। क्योंकि टाइमिंग मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन कोशिश जा रही है। तो मैंने कहा तुम जाकर आराम से घूम के आओ, चाहे मर्जी रील बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, बढ़िया देख के आओ, घूम घाम के आओ। क्योंकि देखो मैं तो शादी में क्या ही जाऊँगा, गर्ल्स और लेडीज लोगों को तो कोई मना नहीं करता, घूमते रहो, सबसे बातचीत करते रहो। अपन कहाँ जाके घुसेंगे शादी ब्याह के समारोह में। तो मैंने कहा जाओ आराम से घूमो, जाओ, फ्रेंड्स बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, रील बनाओ, बाकी एक्सप्लोर करके आओ। उसके बाद अपना डिनर करेंगे। और अपना भाई केक भी आ गया है, सोनिया ने एज जैसे मुझे पसंद है वैसे केक अरेंज करवाया है। तो केक मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, वो मैं दिखाऊंगा आपको रात में। तो अभी सोनिया आ जाएगी, उसको बताते हैं केक आ गया है। उसके बाद अपना डिनर करेंगे, डिनर करके अपना थोड़ा बहुत एडिटिंग काम निपटा करके उसके बाद अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी पहले सोनिया का आना, वो भी आके देखेगी यार बढ़िया केक आया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट भी तो किसी को देना है। क्योंकि विवेक है जो यहाँ पे जीआरई मैनेजर है, वो हमारे बहुत क्लोज है। हम लोग जब भी आते हैं, आप लोगों ने वीडियो में देखा ही हम लोग कितने क्लोज हैं। तो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में वो भी है, सोनिया भी है, तो इस तरह से एक बॉन्डिंग बन जाती है। और इसीलिए हमें रमादा बहुत पसंद है। चंडीगढ़ में अगर रमादा इजकल टू विवेक, तो अगर आप लोग कभी भी आ रहे हो चंडीगढ़, अगर आप रमादा में स्टे करना चाहते हो, तो कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम हो तो विवेक से मिले ना, ही विल सॉर्ट इट आउट। ठीक है, तो फिलहाल अभी सोनिया आ जाए, फिर केक वेक देख लेते हैं, इसको फ्रिज में रख देते हैं। ताकि वैसे तो एसी चल रहा है तो दिक्कत है नहीं, ऐसे भी रखा रहने दे सकते हैं, चाहे तो फ्रिज में रखवा दूंगा। तो अगर डिनर हो गया था, डिनर हमने सिंपल से दाल और जीरा आलू और राइस मंगा लिए थे। दाल में तड़के वाली नहीं मंगाई थी, सिंपल दाल थी, तो बढ़िया था खाना, तो वो खा पी हो गई। ये भी आ गए थे नीचे, इनको भी बड़ा मजा आया नीचे जाकर के देख करके। कोई शादी ब्याह फंक्शन में देखो लेडी लोगों को तो सबसे ज़्यादा एंजॉयमेंट होता है, क्योंकि इन लोगों को देखना होता है उसने क्या पहना है, उसने क्या ये पहना है, उसने क्या ये पहना है, कौन सी साड़ी, कौन सा सूट, कौन सा लहंगा, ये वो है कि नहीं। तब से करिए क्या साड़ी पहनी थी, ये वो फोटो ये थी, वैसी साड़ी में मंगाऊंगी, ये वो तो खैर इनका चलता रहता है। तो फिलहाल नीचे काफ़ी चहल पहल है, रौनक है। एक तो क्रिसमस भी है, ऊपर से इतनी वेडिंग्स वगैरह हैं, तो होटल में बहुत रौनक हो जाती है। तो फिलहाल अभी इस ब्लॉग को यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और भर के कमेंट्स भी करना कि भाई का बर्थडे है, एडवांस में बर्थडे और थैंक यू है, विश्वास करोगे ना, तो एडवांस में राज को भर के हैप्पी बर्थडे विश करना। अभी तो 12 बजने में टाइम बहुत ज्यादा है, एडवांस में थैंक यू भाई। तो चलो अगले व्लॉग में मिलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं साथ में और विश करते हैं कि अगले बर्थडे तक हमारी बहुत बड़ी, इतनी बड़ी फैमिली होती है ना, पंजाबी में कैसे कहेंगे, हमारी बहुत बड़ी फैमिली होनी है, पूरी यूट्यूब वाली फैमिली होगी, सड्डे मिल के बनाएंगे।
खैर समझ जाना, ज़्यादा पंजाबी आती नहीं है लेकिन अच्छी लगती है बोलने में। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक कर रहिए, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, और अपना ख्याल भैया जरूर रखना, बाय बाय।